हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार मैं फिर से हाजिर हूं और आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल हिंदी के रंग विपिन सर के संग पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए एक बार फिर से हम लोग जो सामान्य हिंदी की श्रृंखला चलाई थी प्रैक्टिस सेट नंबर 13 देखते हैं और सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। ए भारोपी, बी चीनी तिब्बती, सी द्रविड़, डी ऑस्ट्रिक। तो इसका जो राइट आंसर है, जो हिंदी है वो भारोपीय भाषा परिवार की भाषा कही जाती है। भारोपीय आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, इनमें से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं, यानी आपको पता लगाना इनमें से कौन सी नई ध्वनियाँ जो विकसित हुई हैं वो हैं। ए उ अथवा उ, बी ऑप्शन है ख, बी ऑप्शन है आपका ख और ग, सी ऑप्शन है स एंड सा, डी ऑप्शन है ए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो बी ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट। ख और ग जो है ये नई विकसित ध्वनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कैसा तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ए कर्तव्य, बी जश्न, सी जलज, डी मीत। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो जलज है। अब देखते हैं तत्सम शब्द कहते किसे हैं, यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत निष्ठ हैं, संस्कृत निष्ठ शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि हो गया, ये जलज हो गया, जल से मतलब जल में उत्पन्न हुआ। तो ये तत्सम शब्द क्लियर हो गया। तद्भव शब्द कैसे हैं? तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से तो आए हैं लेकिन उनमें कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग हो रहा है, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन था आपका कि तत्सम शब्द कौन सा है, तो जलज आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए सिंगार, बी सिंगार, सी श्रृंगार, डी श्रृंगार। इसमें श्रृंगार किस टाइप से सही है दोस्तों, तो ये श्रृंगार जो इस टाइप से लिखा गया ये बिल्कुल करेक्ट वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। आवा प्रत्यय बताया था दोस्तों कि अंत में लगते हैं। कहां पे लगते हैं? अंत में लगते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं? ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर दें वे प्रत्यय कहलाते हैं। पढ़ते हैं, चढ़ावा, दिखावा, भुलावा, लावा। किसमें प्रत्यय नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो डी है, क्योंकि लावा ये एक शब्द ही है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। ए ऑप्शन प प्लस वन, बी ऑप्शन पो प्लस अन, सी ऑप्शन प प्लस अवन और डी ऑप्शन प प्लस अन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा बी ऑप्शन पो प्लस अन। कैसे होगा ये देखते हैं। ये अयादि संधि का उदाहरण है आपका दोस्तों, याद रखेंगे कौन सी संधि है, तो अयादि संधि है। अयादि संधि का फार्मूला क्या होता है कि ए ए ओ और औ, इनके बाद कोई भी असमान वर्ण आता है, असमान स्वर आता है, तो उसके मेल से क्या हो जाता है, ए अगर मिलेगा तो आए हो जाएगा, आए अगर मिलता है तो आए हो जाएगा, और ओ मिलेगा तो अब हो जाएगा, और औ मिलेगा तो आब हो जाएगा। किसके मेल से? अगर ए के बाद कोई असमान स्वर आता है तो वो ए हटकर के वहां पर आए हो जाएगा, आए की जगह पर आए हो जाएगा, ओ का अब हो जाएगा, औ का आब हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहां पर जो आपका पो प्लस अन हुआ है वो देखिए पो प्लस अन। अब ये क्या हुआ, ओ और आ क्या हो गए, दोनों मिलकर आए हो गए। अब ओ और आ मिलकर क्या हो गए, अब हो गए। तो ये क्या हो गया, पवन। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, 2, 4, 6, 8।
तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है वो आपका ए ऑप्शन है, यानी दो वचन होते हैं। कौन सा? एक वचन हो गया और दूसरा बहुवचन हो गया। अब एक वचन किसे कहते हैं? एक वचन जिससे हमें एक व्यक्ति का बोध हो, यानी एक व्यक्ति ही कार्य कर रहा है, एक व्यक्ति का बोध होता है, वो आपका एक वचन हो गया। बहुवचन जहां पर एक से अधिक व्यक्तियों का बोध हो रहा हो वो बहुवचन कहलाएगा। वही संस्कृत में आपके तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, महेश घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य कौन सा होगा? ए, महेश ने घर जाकर माँ को देखा। बी, महेश घर पर माँ को देखा। सी, महेश घर गया अतः उसने माँ को देखा। डी, महेश घर गया और उसने माँ को देखा। तो इसका जो राइट आंसर है संयुक्त वाक्य के लिए, तो महेश घर गया और उसने माँ को देखा। क्वेश्चन नंबर डी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, दिए गए वाक्यांश में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसका अनुभव किया गया हो, यानी जिसका अनुभव कर चुके हो हम। क्या लिखेंगे उसे? अनुभव योग्य, बी अनुभाव्य, सी अनुभूति, डी अनुभवी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो सी ऑप्शन है, अनुभूत। जिसका अनुभव कर चुके हो हम उसे अनुभूत कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, सम्मुख का विलोम क्या होगा? ए उन्मुख, बी अधिमुख, सी विमुख और डी प्रमुख। तो सम्मुख का होगा विमुख। राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सम्मुख का जो विलोम होगा वो विमुख होगा। नेक्स्ट, कबूतर का पर्यायवाची क्या होता है? ए कोर, बी कुक्कुट, सी पारावात, डी हारिल। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो सी ऑप्शन है, पारावात। कबूतर का जो पर्यायवाची है वो पारावात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कन्यादान में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी द्विगु समास, सी बहुब्रीहि समास, डी तत्पुरुष समास। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो डी है, तत्पुरुष समास, यानी कन्यादान, कन्या के लिए दान, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, काठ का उल्लू का क्या अर्थ है? ए निर्जीव, बी अत्यधिक सरल, सी गुणवान, डी मूर्ख। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो डी हुआ, अर्थात मूर्ख। काठ का उल्लू का अर्थ क्या है? मूर्ख। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, दिए गए प्रश्न में वाक्यांश को ए, बी, सी और डी में बांटा गया है। वाक्य के जिस खंड में अशुद्धि है उसे आपको छांटना है। यदि कोई अशुद्धि नहीं तो ऑप्शन डी चूज करना है। ऑप्शन ए दिया है, आंधी आने के कारण, बी एक पेड़, सी उखड़ गया, डी कोई त्रुटि नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, आंधी आने के कारण एक पेड़ उखड़ गया। तो यहां पर जो राइट आंसर दोस्तों इसका जाएगा डी के साथ जाएंगे हम लोग। कोई त्रुटि नहीं है क्योंकि आंधी आने के कारण एक पेड़ उखड़ गया, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? पढ़ना है आपको, पढ़ते हैं पंक्तियां हम लोग। अति मलिन वृष भानु कुमारी, अधोमुख रहती उरद नहीं चितवत, जौगत हारे थकित जुआरी, छूटे चिहुर बदन कुमिलानो, जो नलनी हिम कर की मारी। इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है। रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, अनुप्रास। यहाँ पर उपमा अलंकार है दोस्तों, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अगर अभाव ना हो तो कौन पूछे? क्या फिल किया जाएगा? ए बात, बी भाव, सी मोल, डी विचार। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो सी होगा। अगर अभाव ना हो तो मोल कौन पूछे? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर, इनको उचित क्रम में लगाना है। नंबर 1, एक बार तो उन्हें लगा कि और आगे न बढ़ सकेंगे, या इस पर अब तक की थकान से टूटता शरीर, र भयंकर ठंड तूफानी लहरें तेज हवाएं, ला लेकिन फिर उन्होंने अपने भीतर सोए साहस को जगाया, व उन्हें लगा कि शायद उन्हें इस बार भी निराश होना पड़ेगा, वे आगे बढ़े। ये ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, तो आइए लगाते हैं हम लोग। ऊपर वाला पहले देख लेते हैं क्या लिखा था, उसके आगे लगा, एक बार तो उन्हें लगा कि और आगे ना बढ़ सकेंगे, क्यों?
र भयंकर ठंड, तूफानी लहरें, तेज हवाएं, तिस पर अब तक की थकान से टूटता शरीर, उन्हें लगा कि शायद उन्हें इस बार भी निराश होना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अपने भीतर सोए साहस को जगाया और वे आगे बढ़े। यानी आपका ऑप्शन बना र, य, व और ला, र य व ला, र य व ला, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। कल्पना शिक्षा में इक प्रत्यय का प्रयोग करने से कौन से शब्द बनेंगे? कल्पना में लगाते हैं, ये लिखा हमने कल्पना प्लस इक जोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा काल्पनिक। काल्पनिक, अब देख लीजिए काल्पनिक किस में लिखा है, कहीं नहीं है, इसी में मिल रहा है। अब शिक्षा का देखते हैं, शिक्षा प्लस इक क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा शैक्षिक, अर्थात सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कल्पना और शिक्षा में इक प्रत्यय लगाएंगे तो काल्पनिक और शैक्षिक बनेगा, 18 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ए तकनीकी भाषा, बी काव्य भाषा, सी राष्ट्रभाषा और डी राजभाषा। तो जो ब्रज भाषा है वो काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा पाश्चात्य आलोचक काव्य को काव्य के रूप में देखने में आग्रही है, किसी अन्य के रूप में नहीं? ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी इलियट, डी रिचर्ड्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो सी ऑप्शन है, इलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। नागर, उपनागर, आभीर, ब्राचड़ किसके भेद हैं? ए प्राकृत के, बी अपभ्रंश के, सी पाली के, डी अवहट्ठ के। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है ये सभी अपभ्रंश के रूप हैं। नागर, उपनागर, आभीर, ब्राचड़ ये सभी अपभ्रंश के रूप हैं, भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा अमानक वर्ण है? ए भ, बी ऑप्शन म और सी ऑप्शन ध, डी ऑप्शन ख। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ए ऑप्शन है व। क्वेश्चन नंबर 24। सभी श्रोता यथा स्थान बैठे थे, व्याकरण की दृष्टि से इस वाक्य में स्थूलांकित पद यथा स्थान क्या है? यानी सभी श्रोता यथा स्थान बैठे थे। अब यथा स्थान के बारे में पूछ रहा है, ये पद क्या है? क्रिया विशेषण है या संज्ञा है या अव्यय है या विशेषण है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये अव्यय शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? ए दुष्कर, बी विकास, सी शुश्रूषा, डी प्रशंसा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो सी है, शुश्रूषा अशुद्ध है। ये छोटा उ की कैरी होनी चाहिए थे यहाँ पर, इस प्रकार से शुश्रूषा, तब ये करेक्ट होता। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।